कॉल सेंटर की ट्रेनिंग के कोई चार्जेस भी होते हैं, कोई चार्ज भी करते हैं आप? खातन भी मर्दों की तरह अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो अपनी एजुकेशन को भी सपोर्ट करना चाहती हैं। अब वो चाहे स्टूडेंट हो, फुल टाइम ज्वाइन करना चाहे या पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहे, हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितना अर्न करना है। यहाँ मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो 180K भी अर्न कर रहे हैं, 200K भी अर्न कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा। फ्रेश ही बंदा आता है जिसको कोई तजर्बा नहीं है कॉल सेंटर का, तो उसको किस तरह से आप ट्रेन करते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है? और मेरे पास बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं, इसमें फुल टाइम भी जॉब करते हैं हमारे पास लड़के लड़कियाँ। जैसा कि आपको पता है, हॉस्टल में रह के मतलब अपने अखराजात के साथ ही स्टडीज़ को भी आगे कंटिन्यू करना ये मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब बंदा अगर चाहे कि मतलब मेहनत करना है, कुछ करना है, तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। And that's why we are here to help you out with that, people. और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं आज के दौर में। गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उसमें इतना एक इंसान नहीं कमा सकता जितना मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री से में आप अगर ज्वाइन करें तो इसमें बहुत अर्निंग भी हो सकती है और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप सीख सकते हैं। हमें मैसेजेस करके, डीएम करके वहाँ भी आप लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इस वक्त बहुत मायूसी है कि वो किस तरफ जाएं और कैसे पैसा कमाएं और किस तरह से अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। जहां पे एक तरफ पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहीं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री भी मौजूद है जिनके पास रोजगार के मौके ख़त्म ही नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कॉल सेंटर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हायरिंग हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इस कॉल सेंटर इंडस्ट्री से एज ए बिगनर यहाँ से शुरुआत की और आज इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज के वो ओनर हैं। इस कॉल सेंटर में आप कैसे जॉब कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, कैसे आप इस कॉल से पहुंच सकते हैं, और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी स्टडी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये कॉल सेंटर आपके लिए बेस्ट है। ये आप कॉल सेंटर की फील्ड से ना सिर्फ अपना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बल्कि इसमें आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं उनको भी आप ग्रो कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो आज हम एक कॉल सेंटर के बाहर मौजूद हैं, इनसे हम तमाम वो मालूमात लेने की कोशिश करेंगे जिससे आप फ़ायदा ले सकें। तो हम वो तमाम तर सवालात पूछेंगे इस कंपनी के ओनर से, इस कंपनी के ट्रेनर से और HR से कि किस तरह से इसमें हायरिंग होती है और किस तरह से ये सैलरीज ऑफर करते हैं। तो आए मेरे साथ चलें, आज आपको इस कॉल सेंटर का विजिट कराते हैं। आ जाएं। आप लोगों को अच्छा रोजगार दे रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को रोजगार देना, लोगों को हायर करना, फिर उस कंपनी में उनको प्रमोशन देना, इसमें HR का बड़ा रोल होता है। और इस वक्त हम इस कंपनी के HR डायरेक्टर के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कॉल सेंटर के बारे में बताएं कि ये कॉल सेंटर क्या होता है। अच्छा बासित भाई, थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पर, हमें मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IK फाइनेंशियल LLC जो है इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बेसिकली 4 years प्लस हो गए हम यहाँ पे मार्केट में मौजूद है। अब कॉल सेंटर इंडस्ट्री के हवाले से भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ। कॉल सेंटर का जो कंसेप्ट है ना कि नाइट में ये जागते हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट माना जाता है, लेकिन बड़ा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट आपने देखा होगा। एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक गैप था जिसको फिल आउट किया गया। उसमें थोड़ी सी वर्किंग का भी मैं बताता हूँ कि बेसिकली कॉल सेंटर में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है, आपकी सेल्स कैसे करनी है उसकी इम्प्रूवमेंट की जाती है, और ये सारी वर्किंग करने के बाद आपको डायलिंग पे बैठाया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे यूथ बैठी हुई है आपके कॉल सेंटर में, यंग लोग काम कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है कि यहाँ कॉल सेंटर इंडस्ट्री को हमेशा यंग लोग ही क्यों ज्वाइन करते हैं? अच्छा, इसके पीछे मैं 2 रीज़न्स बताता हूँ। एक तो ये कि एनर्जी इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, मोटिवेटेड होते हैं, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते। अब हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। टेली मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए लोग, यंगस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। और मुझे ये बताएं, आपका एक एजेंट जो है वो महीने के कितने पैसे कमा लेता है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? और हमने यहाँ मालूमात ली, कुछ आपके एजेंट से हमने बात भी की, वो कहते हैं कि वो सैलरी से ज़्यादा बोनसेस भी ले रहे होते हैं। तो ये बोनसेस क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं और उनकी बेसिक सैलरी कितनी होती है? आपके पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितना अर्न करना है। यहाँ मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो 180K भी अर्न कर रहे हैं, 200K भी अर्न कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा। 200 के 2 लाख मंथली लोग कमा रहे हैं। यस,
अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी सेल्स करते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं। तो ये जो बोनसेस होते हैं ये कितनी सेल्स पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? डिफरेंट हमारा प्रॉपर टाइटल प्लान होता है कि आप इतनी सेल्स करेंगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, और डेली की बोनसेस भी होते हैं, वीकली भी बोनसेस होते हैं, और मंथली बोनसेस भी होते हैं इस पर। अच्छा अमाद भाई, अब जो मैं आपसे एक मेन सवाल पूछने जा रहा हूँ, जो हमारी ऑडियंस बार बार हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी पूछती है, हमें मैसेजेस करके डीएम करके वहाँ भी आप लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? यहाँ पे अगर आपने कॉल सेंटर को ज्वाइन करना है तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, डिफरेंट, हम इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनका पोटेंशियल है, कितने एनर्जेटिक है, हम ये चीज़ें बेसिक में देखते हैं, बाकी एक्सपीरियंस वगैरह बाद में देखते हैं। अगर ये 3 चीज़ें भी हैं तो ही और शी कैन जॉइन अस। अगर कोई बंदा है मेरी तरह का जिसको बहुत ज़्यादा तो मोस्ट वेलकम। नहीं, बहुत ज़्यादा जिसको इंग्लिश नहीं आती और थोड़ी बहुत वो इंग्लिश बोल लेता है, तो उसको भी आप जॉब पे रख लेते होते हैं? देखिए, मैंने वही पहले तज़किरा किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो बेसिक्स जो होती हैं ना, वो अगर हैं तो डेफिनेटली ही कैन कम। उसके आगे फर्दर स्टेजेस होते हैं, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं, वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके एक्सेंट, फ्लुएंसी, ये सारी चीज़ों पे काम चल रहा होता है, जो प्रोडक्ट नॉलेज होता है, इन सारी चीज़ों पे वर्किंग करते हैं, देन वो डायलिंग करते हैं। ठीक है, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूँ लड़कियों के बारे में, ख़वातीन के बारे में। ख़वातीन भी मर्दों की तरह अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो अपनी एजुकेशन को भी सपोर्ट करना चाहती हैं। अब वो काम करना भी चाहती हैं, लेकिन वो जब नाइट शिफ्ट को देखती हैं तो उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि ये को नाइट में हम कैसे जाएंगे, पता नहीं कॉल सेंटर में किस तरह का माहौल होगा, वहाँ हम कहीं हरेसमेंट का तो शिकार नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारे साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो जाएगी। तो ये लड़कियों के लिए बड़ा अहम सवाल मैं हमाद भाई से करने लगा हूँ, और हमाद भाई आपने हकीकत बतानी है कि क्या होता है। जी श्योर। हाँ, मुझे ये बताएं कि लड़कियों के लिए कॉल सेंटर का जो इन्वायरमेंट है और जो जॉब है वो कैसी है? जी ठीक है, मैं जो शक व शुबहात है ना उनको दूर करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जो भी रियलिटी होगी ऑब्वियसली। सबसे पहले कि जो ये बैरियर है कि बाहर निकल के काम करना और वो भी नाइट में, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसको आप मेरे ख्याल से ख़त्म कर देना चाहिए। या आपने वर्किंग एनवायरनमेंट देखा होगा, काफ़ी अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज, मैं कॉल सेंटर से हट के आई बिलीव कि काफ़ी लॉज पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जो अगर कोई इस तरह के केसेस आते हैं तो वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। प्लस अगर इंटरनल कंपनी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट है। प्लस हम यूएस के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी जितनी भी कंडीशंस वगैरह चल रही होती हैं तो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। आई इंकरेज द फीमेल्स टू कंटिन्यू। कॉल सेंटर की इंडस्ट्री के बारे में एक बड़ा अहम सवाल पूछा जाता है कि इसमें ट्रेनिंग कैसे होती है, किस तरह से आपको ट्रेन किया जाता है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। हम अभी डायरेक्टली कॉल सेंटर की ट्रेनिंग रूम में जाएंगे और वहाँ जो ट्रेनर हैं उनसे हम आपको डायरेक्टली जो मालूमात है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, अगर आप फ्रेश हैं और कॉल सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं तो किस तरह से आपको ट्रेन किया जाएगा। ये डायरेक्टली हम ट्रेनिंग रूम में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे ट्रेनर मौजूद हैं। सर, आपका कीमती टाइम में से हम थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे। Sure. Thank you so much. Thank you so much for coming. सर, कॉल सेंटर की वीडियोस पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि कॉल सेंटर में किस तरह से ट्रेनिंग होती है, कैसे ट्रेन किया जाता है, कौन कौन सी कंपेन्स होती हैं, उन कंपेन्स पे कैसे काम होता है। तो ये मालूमात हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताएं कि अगर एक फ्रेशी बंदा आता है जिसको कोई तजर्बा नहीं है कॉल सेंटर का, तो उसको किस तरह से आप ट्रेन करते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है? Thank you so much for your precious time, sir. My name is Ali and I'm serving as a team lead and trainer here in IK Financial Solutions. First of all, जैसे आपका क्वेश्चन था सर, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं with no experience, right? They are freshies, and that's why we are here to help you out with that people. As you know, that Pakistan is facing some kind of that situation. There a lot of people are unemployed right now, and they have to run their kitchens, and this is very very difficult for them. Right, so हमारे पास जो है बहुत सारे लोग आते हैं with no experience, right? They must have some kind of good communication skills, because you know ये काम ही English speaking का है, right? We have to talk with the customers in English. He would be able to work at night shift. So उसके बाद हमारे पास multiple campaigns हैं. We are running nowadays final expense. This is a kind of whole life insurance campaign. तो मैं उनको इसलिए ट्रेन करता हूँ, और फाइनल एक्सपेंस जो है, देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट कैंपेन्स, बट वी आर वर्किंग ऑन फाइनल एक्सपेंस कैंपेन।
और उसके अंदर मैं लोगों को अपने एजेंट्स जो अपने ट्रेनीज होते हैं उनको उसमें प्रोडक्ट नॉलेज देता हूँ कि आपने कस्टमर टैकल किस तरह करना है, कस्टमर हैंडल किस तरह करना है, कस्टमर के क्या कंसर्न्स हो सकते हैं आपके साथ। तो इस तरह दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क हियर। कॉल सेंटर की ट्रेनिंग के कोई चार्जेस भी होते हैं, कोई चार्ज भी करते हैं आप? दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सर। बिल्कुल मुफ्त में? जी, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल। सो फॉर अगर बात यह है कि अगर जब एजेंट हमारे पास एम्प्लॉय होगा तो एज फॉर एज ही और शी नॉट गेट अपॉइंटेड अंटिल वो उस टाइम तक पेरोल पे नहीं आते, बट वी आर गिविंग देम अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। अच्छा, एक जब कोई नया फ्रेशी एजेंट आपके पास आता है तो वो जी। कितने दिन के अंदर उसकी कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और कितने दिन की ट्रेनिंग के बाद वो इस मकाम पे पहुंच जाता है कि आप उसको डायलिंग पे बिठा देते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 6 or 7 years। तो इतना तो एक्सपीरियंस होता है कि लड़के को देख के पता चल जाता है कि ही इज़ अ कैपेबल इनफ और नॉट। और अगर मुझे जज हो जाए कि लड़का इस कैपेबल है, सो फॉर इट डजेंट मैटर कि वो फ्रेश ही है, तो आई एम गिविंग माई 100% फॉर डैम। और ऑल्सो इतना मुझे जज हो जाता है कि लड़का ये विद इन अ वीक और सो ये सीख जाएंगे। देयर इज़ नो काइंड ऑफ फेमिनिज्म नहीं होना चाहिए, right? We always support, we always encourage females to apply and get qualified for that। जिन इस वक्त हम इस कंपनी के सीईओ के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना कैरियर एज ए सीएसआर बेसिक लेवल पे जो एक एजेंट होता है वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। तो आज इनकी अपनी कंपनी है, ना सिर्फ ये खुद बल्कि ये दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। हम इनसे भी कुछ मालूमात लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों के अंदर इस वक्त बहुत मायूसी है कि वो किस तरफ जाएं और कैसे पैसा कमाएं और किस तरह से अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। इमाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। मुझे बताएं कितने साल पहले आपने ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री ज्वाइन की थी? आज से तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले मैं बिगिनर ही था और मैंने एक कॉल सेंटर से स्टार्ट किया एज अ CSR। बिल्कुल फ्रेश था मैं और मैंने काम किया एंड मेरा ये गोल था कि मैं अपना कॉल सेंटर इंशाल्लाह बनाऊंगा। और फिर काम करते फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा फिर मैं क्लोज़र बन गया। फिर एक टाइम आया जब मुझे एक ट्रेनर की पोजीशन ऑफ़र की गई एक कॉल सेंटर में, और फिर मैं ट्रेनर रहा। एंड देन आफ्टर 2.5 years मैंने अपना सेटअप खोला IK फाइनेंशियल ग्रुप LLC के नाम से, और मेरे पास बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स हैं, इसमें फुल टाइम भी जॉब करते हैं हमारे पास लड़के लड़कियां। नाइट शिफ्ट है सिंस चूँकि हम US बेस्ड कंपनी हैं और इसलिए हमारी वहाँ पे दिन होता है तो यहाँ रात होती है। सिर्फ ये एक अगर इसकी उसको देखा जाए पॉजिटिव चीज़ों को अगर देखा जाए तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आज के दौर में गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उसमें इतना एक इंसान नहीं कमा सकता जितना मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री से में आप अगर ज्वाइन करें तो इसमें बहुत अर्निंग भी हो सकती है और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप सीख सकते हैं। अगर कोई बंदा कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसा बंदा है जो आपके इस कॉल सेंटर को ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो आपको अप्रोच कर सकता है, कैसे वो यहाँ आ सकता है? अपना एड्रेस भी आप बताएं। मैं चाहता हूँ कि लोग आपके पास आएँ, आपको ज्वाइन करें और वो यहाँ से, जैसे आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था 15-20 हज़ार से स्टार्ट किया था और आज आपको इस CEO बनने से पहले आपको 80,000 और आपको 1 लाख की भी ऑफ़र होती रही हैं, तो वो कैसे लोग कमा सकते हैं? उसमें सबसे पहले हम लोग सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं। एक कैंडिडेट जो है उसको अंग्रेज़ी उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और बाकी ट्रेन करना हमारा काम होता है। उसकी अंग्रेज़ी बेसिक उसको आनी चाहिए। वो चाहे स्टूडेंट हो, फुल टाइम ज्वाइन करना चाहे या पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहे, हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास ट्रेनर हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं 3 से 4 दिन की डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट, और फिर हम उसको अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉक कॉल। जैसे जैसे वो अपॉइंट होता है तो फिर उसका पेड डे वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हम लोग मुख्तलिफ सैलरीज़ ऑफ़र करते हैं। एक जो CSR है उसकी 25 से लेके 50 तक डिपेंडिंग ऑन द कैलिबर ऑफ दैट कैंडिडेट, और इसके अलावा जो क्लोज़र होता है उसको हम 100K बेसिक देते हैं। इसके अलावा बोनसेस अलग होते हैं। इसी तरह हमारे पास QA डिपार्टमेंट में भी 1-2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं इस वक्त। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं 19 साल का हूँ और मुझे इस कॉल सेंटर में 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया। बेसिकली सिर्फ कॉल सेंटर में आपका मकसद ये नहीं होता कि आपने यहाँ पे सिर्फ काम करना है और पैसे उठाने होते हैं, बाकी यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है हमें। और कॉल सेंटर में सिर्फ आप बेसिक सैलरी नहीं उठाते बल्कि आप एज मच बोनस यू कैन गेट, लाइक जितना आप सोच के आते हैं उतना ही आप दिन भर उठा सकते हैं।
I've been working in this call center industry for about 2 years from now. मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो पहले भी पर्सपेक्टिव यही था कि कॉल सेंटर्स बहुत लाइक सैलरी नहीं देते टाइम के ऊपर एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज, बट एज सून एज आई जॉइन दिस इंडस्ट्री सारी बातें वो गलत थी। ठीक है, सैलरी टाइम पे मिल रही है, सब कुछ टाइम पे है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आई बिन लाइक सपोर्टिंग माई फैमिली फॉर अबाउट लाइक एट द एज ऑफ मैं 19 साल का हूँ ना, 20 साल, तो एक 20 साल का लड़का अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, इससे बेस्ट थिंग क्या हो सकती है। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ ही मैंने अपने जॉब को भी कंटिन्यू किया है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं ना सिर्फ अपनी बेसिक सैलरी उठाता हूँ बल्कि मैं अपने वीकली, मंथली और डेली बोनसेस भी यहाँ से उठाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ IK फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, और मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। जी नाज़रीन, हमने कोशिश की कॉल सेंटर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके हम आंसर आपको इस कॉल सेंटर से आपको दिलवा सकें। जितनी भी मालूमात थी जो पिछली वीडियोस में आप लोग कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए, DM के ज़रिए आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते थे, उनकी हमने कोशिश की कि आपको जवाबात लेके आप तक दें। ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी इंडस्ट्री है जो स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत फ़ायदा देती है कि आप यहाँ स्टूडेंट्स हो के भी इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। और चूंकि ये कंपनी डॉलर्स में अर्न करती है तो ये आपको अच्छा खासा फाइनेंशियली बेनिफिट देती है, आप अच्छे खासे यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट है तो अपनी स्टूडेंट लाइफ को आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस कॉल सेंटर को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका एड्रेस और मुकम्मल इसकी डिटेल हमारी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, और इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर इसकी एक डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस, लोकेशन और ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे एक हमने गूगल फॉर्म भी सबमिट कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से अपनी जो आपके जो डेटा है वो आप सबमिट कर सकते हैं ताकि वो आपका डेटा इस कॉल सेंटर के HR के पास पहुँच जाए, और वहाँ से ये आपको जो है खुद कॉल करके खुद आपको बुलाएंगे और ख़ुद आपको ये सैलरी भी ऑफ़र करेंगे। तो ये इसकी जितनी भी मालूमात थी हमने आप तक पहुँचाई। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर और इसका जो हमने नंबर दिया है, जो हमने ईमेल हमने प्रोवाइड की है, उसके ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज़ का आप यहाँ से आंसर ले सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।